किचन को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर को क्लीन और क्लटर फ्री रखने का। हमारे किचन में एक ऐसी जगह है जो कि बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ होती है और जिसका साफ होना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा फ्रिज। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है बिकॉज फ्रिज में क्या होता है, बहुत सारा खाना रखा होता है जिसकी वजह से फ्रिज जो है बहुत ईजिली मैसी और क्लटर हो जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 4 सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने फ्रिज को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और साथ ही मैं वीडियो के एंड में एक प्रो टिप भी शेयर करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ना ही आपके फ्रिज में से कभी कोई चीज़ खराब होकर फिकेगी और ना ही कभी कोई चीज़ एक्सपायर होगी। तो प्रो टिप जानने के लिए और अपने फ्रिज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टेप नंबर 1 है गेट ऑल द फूड आउट ऑफ योर फ्रिज। फ्रिज में जितना भी खाना और सामान है उसको खाली कर लें और जो चीज़ एक्सपायर हो सकती है उसकी एक्सपायरी डेट देखकर अगर वो एक्सपायर्ड है तो उसे थ्रो आउट कर दें। एक बार जब अपने फ्रिज को पूरी तरीके से आप खाली कर लेंगे तो ये आपको एक क्लियर विजन दे देगा कि किस तरीके से आपको अपने सामान को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना है। सेकेंड स्टेप है क्लीन द फ्रिज। यहाँ पर आपको ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ करना है। एक ऐसा क्लीनर यूज़ करना है जिससे आप फ्रिज भी साफ कर सकें, अपने किचन का काउंटर टॉप भी साफ कर सकें और साथ ही में जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं फ्रिज के अंदर भी और जो किचन में भी उन सबको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर। इसमें मैंने सोडा लिया है, विनेगर लिया और अब इसी मल्टीपर्पज़ क्लीनर से हम अपने किचन काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लेंगे। हमारा जो फ्रिज है उसके जो शेल्फ्स वगैरह हैं उनको भी साफ़ कर लेंगे। ये क्लीनर जो है ये आपकी किचन की जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से प्रॉपरली साफ़ कर लेता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इस टाइप का सॉफ्टवेयर स्क्रब यूज़ करना है या फिर माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ करना है। यहाँ आप स्टील स्कॉच यूज़ नहीं करेंगे अपने फ्रिज में, अदरवाइज़ ये आपके फ्रिज में स्क्रैच कर देगा। इस क्लीनर से हम अपने पूरे फ्रिज को वाइप आउट कर लें जिससे कि जो भी फूड रेसिड्यू या क्रम्स वगैरह है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी, कई बार फ्रिज क्लीन करने के बाद भी एक अजीब सी स्मेल हमारे फ्रिज में आती है। उस स्मेल को अवॉइड करने के लिए या तो आप मार्केट से फ्रिज डिओड्राइजर्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक DIY डिओड्राइजर बता रही हूँ, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी कंटेनर लेना है, छोटा सा जो डिस्पोजेबल कंटेनर्स होते हैं ढक्कन वाले, उसका यूज़ करना है। उसके अंदर हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा को भरना है और वो जो उसका ढक्कन है उसमें छेद कर देना है और फिर इस कंटेनर को हमें अपने फ्रिज के किसी भी कोने में रख देना है। इससे क्या होगा, जो भी फ्रिज की बैड स्मेल रहेगी उसको ये सोडा जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फ्रिज में स्मेल नहीं। और एक बार जब आपका पूरा फ्रिज क्लीन हो जाए तो यहाँ पर मैंने फ्रिज वापस से दोबारा ज़्यादा गंदा ना हो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस टाइप के जो मैट्स होते हैं ना उनको यूज़ करती हूँ अपने फ्रिज में। ये जो है ये डाइनिंग टेबल के जो मैट्स आते हैं यहाँ पे मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टेशनरी से 5 या 10 रुपये में वो जो फाइल फोल्डर्स वाले आते हैं ना, आप उनका भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैट्स होते हैं ना, जब हम इनको बिछा लेते हैं तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली फ्रिज ग्लास के ऊपर नहीं गिरती है और ये इसको ज़्यादा गंदा नहीं करती। इसलिए इस टाइप के मैट्स को अपने फ्रिज में ज़रूर यूज़ करें, ये आपका टाइम भी बहुत सेव करती है। स्टेप नंबर 3 है कैटेगराइज योर फूड, या हम ये भी कह सकते हैं ग्रुप सिमिलर आइटम्स। मीन फ्रिज में वो चीज़ें जो कि एक साथ रखी जा सकती हैं उनको कैटेगराइज कर लें। सो फॉर एग्जांपल मीट हो गया, इसको हम ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे, एक कैटेगरी ये हो गई। एक कैटेगरी हो गई ड्रिंक्स की, ड्रिंक्स को हमें कौन सी शेल्फ में रखना है फ्रिज की। एक कैटेगरी हो गई सॉसेस की, एक हो गया लेफ्ट ओवर फूड की, है ना। जैसे कि मैं अपने फ्रिज में क्या करती हूँ, जो मीट हो गया उसको हम फ्रीज़र में ही रखते हैं, ठीक है। जो ड्रिंक्स हो गए या जो दूध हो गया उसको हम फ्रिज की जो सेकंड शेल्फ होती है उसमें रखते हैं। जो सॉसेस की बॉटल्स हो गई या केचप, चिली सॉसेस, जितनी भी बॉटल्स होती है उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्रिज का डोर होता है उसमें रखते हैं। जो लेफ्ट ओवर फूड हो गया ना, उसको हम बड़े कंटेनर्स में नहीं रखते, उसको हम छोटे कंटेनर में करके जो फ्रिज की फर्स्ट शेल्फ होती है उसमें रख लेते हैं। उसी तरीके से जैसे अदरक हो गया, है ना, चिली हो गई और टमाटोज हो गए, हरा धनिया हो गया, ये ऐसी चीज़ें जो कि एक ही बार में यूज़ होती है तो इसको हम थर्ड वाली जो शेल्फ होती है उसमें एक साथ रख देते हैं। तो हमेशा अपने फूड को कैटेगराइज करें और जो एक तरह के आइटम्स होते हैं उसको एक साथ रखें। इससे क्या होता है ना, आपका जो फ्रिज होता है वो प्रॉपरली डिवाइड होकर सामान जम जाता है। और वैसे उसी तरीके से जो वेजिटेबल्स होती है मार्केट की, उसको हम सबसे नीचे पॉलीथीन्स में रख देते हैं।
स्टेप नंबर 4 है यूज़ क्लियर और ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। हमेशा फ्रिज में ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करें जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो किस कंटेनर में कौन सी चीज़ रखी है। जब आप ऐसे कंटेनर्स अपने फ्रिज में यूज़ करेंगे तो कोई भी सामान आपके फ्रिज में रखा नहीं रहेगा, प्रॉपरली आपको दिखेगा तो आप उसे इजीली असेस कर पाएंगे। और आज की प्रो टिप में टिप नंबर 1 है किचन में जब भी खाना बनाने जाएं तो अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करें कि सबसे पहले फ्रिज में जो लेफ्ट ओवर फूड है उसको बाहर निकालें। एंड सेकंड, फ्रिज में जितने भी रेडीमेड आइटम्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट हर 15 दिन में चेक करें, वो एक्सपायर हो जाए तो उन्हें थ्रो आउट कर दें। इन 2 हैबिट से आपका फ्रिज कभी भी अननेसेसरीली क्लटर्ड नहीं रहेगा। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।